उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख का अब तक ऐलान ना होना राजनीतिक हलकों में कोई सवाल खड़े कर रहा है। इस सीट पर हो रही देरी ने राजनीतिक पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार इस सीट पर चुनाव की घोषणा करने से बच रही है। क्या इसके पीछे का कारण मुख्यमंत्री योगी का अखिलेश यादव के प्रति डर है या फिर कुछ और राजनीतिक समीकरण है जो भाजपा के पक्ष में नहीं जा रहा। मिल्कीपुर की राजनीति हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। इस सीट पर जातिगत और राजनीतिक समीकरण इतने मजबूत होते हैं कि यहाँ हर चुनाव अपने आप में एक बड़ा सियासी मुकाबला होता है। यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा टकराव देखने को मिलता है। लेकिन इस बार स्थिति और भी दिलचस्प है, क्योंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने इस सीट को जीतने के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जो कि अयोध्या जिले में आती है, अपनी खास पहचान है। इस सीट पर हमेशा से ही ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर्स का अच्छा खासा दबदबा रहा है। यहाँ के जातिगत समीकरण अक्सर चुनावों का रुख तय करते हैं। पिछले चुनावों में भाजपा ने इस सीट पर अपना कब्जा जमा रखा था, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से यहाँ मजबूत दावेदार रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया था, तब भी मिल्कीपुर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। हालांकि भाजपा ने इसे जीत लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी की पकड़ कमजोर नहीं हुई। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को जबरदस्त टक्कर दी और इस बार कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव की रणनीति से भाजपा की स्थिति कमजोर हो रही है। आखिर क्या है सच्चाई? मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीख अब तक घोषित नहीं की गई है, जिससे कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने प्रदेश के अन्य सीटों के लिए तारीख की घोषणा कर दी है, लेकिन मिल्कीपुर पर चुप्पी क्यों है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस देरी के पीछे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार का डर है। अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी पार्टी के मजबूत जनाधार ने भाजपा को इस सीट पर असहज कर दिया है। यहाँ के जातिगत समीकरण और मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश के पक्ष में जा सकते हैं, जिससे भाजपा को हार का डर सता रहा है। भाजपा के लिए ये सीट सिर्फ एक चुनावी मुकाबला नहीं है, बल्कि ये उनके शासन की साख का सवाल है। अगर इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती है, तो ये योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो कि उनकी लोकप्रियता और भाजपा के जनाधार को कमजोर करेगा। जातिगत समीकरण और वोट बैंक। मिल्कीपुर सीट पर यादव, कुर्मी, दलित और मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक है। ये सभी जातियां और समुदाय समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। यादव समुदाय पर अखिलेश यादव की पकड़ बेहद मजबूत है और मुस्लिम वोटर्स भी अक्सर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हैं। कुर्मी समुदाय भी मिल्कीपुर में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और पिछले कुछ सालों में समाजवादी पार्टी ने समुदाय के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाई हैं। भाजपा का भी इस समुदाय पर कुछ हद तक प्रभाव है, लेकिन अखिलेश की रणनीति ने यहां भाजपा को कमजोर किया है। दलित वोटर्स का झुकाव भी समाजवादी पार्टी की तरफ होता दिख रहा है, क्योंकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने यहां ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई है। योगी आदित्यनाथ के लिए मिल्कीपुर सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि ये उनके नेतृत्व की परीक्षा है। अगर भाजपा यहाँ हारती है, तो ये उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक धक्का होगा। भाजपा की रणनीति हमेशा से ध्रुवीकरण की रही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर वोट बैंकों को प्रभावित किया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये रणनीति कारगर नहीं हो पाएगी। अखिलेश यादव ने अपने विकास के मुद्दे और जातिगत समीकरणों के साथ इस सीट पर भाजपा की स्थिति को कमजोर किया है। यही वजह है कि भाजपा यहां चुनाव की घोषणा करने में देरी कर रही है,
क्योंकि उन्हें डर है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार कहीं उन्हें चुनाव हारने पर मजबूर ना कर दे। अखिलेश यादव इस बार मिल्कीपुर सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। उन्होंने अपने करीबी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहां तैनात किया है ताकि जातिगत और समुदायक समीकरणों को मजबूती से समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया जा सके। अखिलेश ने मुस्लिम वोटर्स को भी ध्यान में रखते हुए कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो भाजपा की राजनीति के खिलाफ जाते हैं। CAA, NRC और धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ अखिलेश का कड़ा रुख मुस्लिम समुदाय को उनके पक्ष में लाने में सफल हो रहा है। चुनाव की घोषणा में हो रही देरी को देखकर ये सवाल उठता है और उठना लाजमी है कि क्या योगी आदित्यनाथ वाकई अखिलेश यादव से डर रहे हैं? क्या भाजपा को हार का डर सता रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी सरकार को मिल्कीपुर सीट पर हार का अंदेशा है और यही वजह है कि चुनाव की तारीख को लेकर सरकार और चुनाव आयोग में खींचतान चल रही है। अगर यहां समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक झटका होगा जो कि योगी सरकार की लोकप्रियता को प्रभावित करेगा। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान ना होना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जातिगत समीकरण, वोट बैंक और अखिलेश यादव की रणनीति ने इस सीट को भाजपा के लिए मुश्किल बना दिया है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग कब चुनाव की घोषणा करता है और क्या भाजपा इस सीट पर अपनी स्थिति को संभाल पाती है या समाजवादी पार्टी यहां जीत का परचम लहराती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।